आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? मेरा तबीयत खराब है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तेरे साथ बात किया था, तेरे के साथ बात किया था, तेरे साथ बात किया था। ये मैंने ड्राइवर के साथ बात किया था। ड्राइवर के साथ तुम क्या कर रही हो? मेरे को उंगली दिखाया। तेरे के साथ बात किया था मैंने। नहीं किया था। तुम तूने पेशेंट धक्का बोलो, धक्की नहीं तुम किया। पेशेंट बोलो, तुम गाड़ी में बैठो। नहीं किया तू मेरे को। मैं क्यों सर क्लियर हो नहीं किया। अभी अगर कुछ हो जाएगा तू देखेगा मुझे। मेरा घर में कोई नहीं है, को कौन लेके आएगा? मेरा घर में कोई नहीं है, मेरी निकाला नहीं आएगा। आपने यहाँ से इमरजेंसी चल रहा है, निकाला क्यों? मतलब अगर मेरी सिम नहीं, मैं क्या मर जाऊँ घर पे बैठ के? घर में बैठ के मैं तू चुप कर, साला बोल रहा है लड़की लोग को। तू हमको क्या बोला था? तू ये सब बनने के लायक नहीं है। लायक नहीं है। ये तस्वीर नॉर्थ ईस्ट इंडिया की है और इन मैडम ने पुलिस के साथ जिस तरीके का दुर्व्यवहार किया है वो किसी भी सूरत में स्वीकार योग्य नहीं है। और अगला ड्रामा जो दिल्ली से है काफी हाई वोल्टेज है और काफी इंटरेस्टिंग है, आइए देखते हैं। अरे मैडम गाड़ी तो रोक लो। गाड़ी क्यों रोकूं? जब मुझे जल्दी जाना है तो जाना है। मास्क नहीं लगा रखना दोनों तो ने। नहीं लगा रखा है, ये मेरी बंद गाड़ी में बोलते अरे मियाँ बीवी भाई, मियाँ बीवी को हम लोग थोड़ी कह रहे हैं। गाड़ी में प्रॉब्लम कौन सी हो रही है? अपनी बेइज्जती बिना बात करवा रहे हो। अगर मैं सीधी पड़ी और पब्लिक सीधी पड़ गई ना तो तुम और तुम्हारा मुख्यमंत्री या तुम्हारा प्रधानमंत्री सारे चने बेचते फिरेंगे औकात में। चला का प्रोग्राम चला रखा। बिना बात की शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बात से रुक रहे कुछ। मास्टर रुक कुछ। अभी मैं इसको किस कर दी तो क्या कर लोगे तुम? बेवकूफ वाली बात है। बिना बात बेवकूफ बना रखा है, पूरी बेवकूफ बना रखा है। और अगर शर्म हो ना तो इसको अपलोड करना और मेरे को भी दो। तो अपलोड करना इस वीडियो को। औकात होनी चाहिए तुम्हारी इस वीडियो में डाउनलोड करने की और अपने सबमिट कोड में जहाँ मर्जी दिखाइएगा। चलो अरे भाई, अरे 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 यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? साइड में लगा रहा हूँ। साइड में लगा पागल है क्या? वो आगे कह रहा था, हम क्या करें? वो आगे चुप के रह दो, साइड में लगाओ। उधर काटो ना, उधर वो इधर तो लगा रहा हूँ। एक मिनट, हम क्यों लगा? तुम्हारे नौकर हैं। क्यों कान साइड में गाड़ी? तुम्हारा पब्लिक को तुमने सुन के रखा है। अब तो चलो मेरा तमाशा देखो, तुम खोलो गाड़ी। अब सारी पब्लिक को यहाँ इकट्ठा करके मैं बताऊँ मैं बताती हूँ तुम्हारे चालान का इसका भंडा फोड़ मैं करती हूँ। आओ जिसमें तुमने लेके दिखाया मेरे साथ चालान लोगे चालान। मास्क नहीं पहना मैंने अपने पति के साथ, मैं अपनी गाड़ी में जा रही हूँ। और ये वीडियो ना जिस मर्जी को ले जाइए। अरे ज्यादा जोर से बोलने से काम नहीं बनता। तो रोकी कैसे आपने मेरी गाड़ी? रोक ली क्या? हमारा अधिकार है ये। आपका अधिकार नहीं है, अधिकार मत बोलना। यूपीएससी मेंस क्लियर कर चुकी है, अधिकार मत बोलना। क्या हो गया उससे? अधिकार क्या होता है बताने जरा। आप बताओ। अब चलती हुई गाड़ी को आप रोकोगे, आपका अधिकार है। गाड़ी में हम बैठे हैं अभी भी। कौन से उसके तहत आपका अधिकार है ये? पूरे कोई आप नहीं आपका कौन सा कौन से उसके तहत अधिकार है आपका? चलना किस लिए खड़ा है? ये सारे लोग मरे हुए हैं। ये पुलिस और ये मुख्यमंत्री तुम्हारा चूतिया बना देगा एक दिन। शर्म नहीं आती, डूब के मर जाओ। पुलिस वाले सुन लो, पब्लिक से। समझ नहीं आ रही, मैं बंद गाड़ी में अपनी बीवी के साथ। समझ आ रही है आपको? नहीं आ रही? आपको नहीं समझ में गाड़ी रोकी कैसे हमारी? आप मास्क लगा के नहीं लगाएंगे लोग तो क्या करोगे? अरे भैया ऐसी कोई बात नहीं। कितना दूर रहेंगे? हमको तुम्हारे पास आने की चुप क्या? आगे देखिए कि जब दिल्ली पुलिस ने अपनी औकात दिखाई तो मैडम और सर के लहजे में तब्दीली आ गई। अब लगता है कि मास्क लगाना जरूरी है। सर वो है ही जरूरी, मैं तो इसको बोलता ही हूँ जरूरी है। सर मास्क लगाना ज़रूरी है। मेरा कोई इंटेंशन नहीं था पुलिस से ऐसे बोलने का, लेकिन पता है क्या, मुझे सिर्फ ये लगता है कि बस मुझे घुटन होती है और मेरे को सांस आने में प्रॉब्लम होती है, साइनस कह लो या अस्थमा कह लो। तो मुझे इतना ज़रूर लगता है कि जब अपनी गाड़ी में हो, बंद हो, अपने ही हस्बैंड के साथ हो, तो थोड़ा बस लॉजिक की तरह से मैंने इसको देखा। और फिर मैं वहाँ से आई थी पटेल नगर से, मुझे रास्ते में और भी पुलिस वाले मिले थे, तो उन्होंने किसी ने नहीं रोका। और हम उन्हें बोल देते हैं कि हमें प्रॉब्लम है। मेरी 2-3 प्रॉब्लम है। एक तो मेरे को अस्थमा है, दूसरा मेरे को मेरे फेस पे एक्ने वल्गरीज हो गया था, तो उस पर अगर कोई जोर से मतलब रब करने वाली कोई भी चीज़ लगती है ना तो मुझे बहुत इरिटेशन होती है। लेकिन अब इतनी जो कानूनी प्रक्रिया में फंसे हैं आप लोग, सर कानूनी लगाना जरूरी है। सर मास्क तो ऐसी है कि बस अब आप पब्लिक प्लेस में इनकी अकड़ तो अब तक ढीली नहीं पड़ी, लेकिन आइए डॉक्टर के सुनते हैं कि वो क्या कह रहे हैं। जैसे आपको सबको पता है कि बॉम्बे की हालत तो बहुत खराब है और धीरे धीरे बहुत सारे शहरों की और बहुत सारे स्टेट्स इवन टाउन्स की हालत खराब होते जा रही है। बॉम्बे की हालत तो इतनी खराब है कि हमारे हॉस्पिटल्स में आईसीयू बेड्स वेटिंग पे है, पेशेंट्स के लिए बेड्स नहीं है। इट्स
अ वेरी वेरी हेल्पलेस, यानी मुझे इतना हेल्पलेस और लाचार कभी फील नहीं हुआ है. We have to literally manage patients at home with oxygen, and this is not something we are enjoying. So I really want all of you to follow a few things that I really am requesting you to follow. First, आप लोग प्लीज सेफ रहो. अगर आपको लग रहा है कि आपको 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है इसलिए आप कोई सुपर हीरो हो या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है और आपको ऐसे कुछ नहीं होगा, तो आप गलत फहमी में हो. हम यंग लोगों को देख रहे हैं. I mean, we have a 35-year-old who's on the ventilator and we are not able to help people now. So we do not want, we really don't want any of you to be in that situation. So, sorry. I think ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन है हम डॉक्टर्स में अब सबको कोई ना कोई समय हो रहा है, बिकॉज we've not been so helpless. Okay, so most importantly, please take care of yourself. Right now COVID is everywhere around you. Okay, तो अगर आप घर से बाहर निकलो, maybe you're meeting your friends, maybe you're meeting your family, it does not matter, you have to be masked. Okay, just because आपको अभी 1 साल से कोरोना नहीं हुआ है या आपको पिछले साल कोरोना होकर जा चुका है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वापस कोरोना नहीं हो सकता. यू कैन स्टिल गेट कोविड. तो प्लीज कीप योर सेल्फ वेरी वेल मास्क्ड एट ऑल टाइम्स. अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो घर के बाहर निकलो, मास्क होना चाहिए. मास्क सिर्फ इधर नहीं, मास्क पूरा नाक से पूरा यहाँ तक होना चाहिए. दूसरी बात, अगर आपको कुछ होता है, अगर आपको बुखार आता है या कुछ होता है, पैनिक मत होइए. डू नॉट गेट अननीडेड इन्वेस्टिगेशंस डन. Get in touch with me obviously immediately. And most importantly, आपके जो फ्रेंड्स है या कोई भी है उनको बोलो पैनिक में होकर एडमिट ना हुए हॉस्पिटल में. फिलहाल जो सिचुएशन है वो ऐसी है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स में स्टेबल पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं और बहुत सारे लोग जिनको एक्चुअली ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनके लिए हमारे पास बेड नहीं है. इनफैक्ट हम लोग घर में लोगों को ऑक्सीजन देके मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और ये हमने पहले कभी नहीं किया है कि हम इतने सारे लोगों के लिए बेड्स ढूंढ रहे हैं, इतने सारे लोगों को घर में मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं. सो प्लीज लीव बेड्स फॉर पीपल हु एक्चुअली नीड इट, हु हैव निमोनिया, हु नीड ऑक्सीजन एंड हु विल नीड टू बी अंडर वेरी क्लोज मेडिकल केयर. थर्ड थिंग, इफ यू हैव नॉट टेकन द वैक्सीन, अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है किसी भी कारण से, हो सकता है आप ट्रैवल कर रहे हो सकता है आपको वैक्सीन की हिचक हो सकता है आपने कुछ व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड पढ़ा हो कि वैक्सीन की वजह से कुछ साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं या कुछ हो रहा है. इट्स अनट्रू. प्लीज टेक योर वैक्सीन. ये हमको डेफिनेट दिख रहा है कि जो लोगों के 2 वैक्सीन के शॉट्स होकर 2 हफ्ते हो चुके हैं उनमें डेफिनेटली हमको इन्फेक्शन, सीरियस इन्फेक्शंस कम दिख रहे हैं और हॉस्पिटलाइजेशन ना के बराबर है. सो द वैक्सीन इज डेफिनेटली हेल्पिंग. ओके, सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. डू नॉट टेक COVID-19 lightly. Please pray for the people in the hospital and please pray for the families and the caretakers of all these people in the hospital. उनको आपके प्रार्थना की बहुत ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आप अपना ध्यान रखें. ओके, एंड बस घर पे रहो. आप कुछ हफ्तों तक सिर्फ घर पे रहो जब तक हम ये सिचुएशन ऐसे हैंडल कर सके कि हम एटलीस्ट कुछ हो जाए तो हम हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ले सके. फिलहाल हालत ऐसी है कि डॉक्टर्स और डॉक्टर्स के रिलेटिव्स को भी नहीं मिल रहा है बेड. तो आप सोचिए कि इट्स एन एब्सोल्युटली हेल्पलेस सिचुएशन. ओके, आई थिंक अगर हम सब इतना ध्यान रखेंगे वी विल डेफिनेटली कम थ्रू दिस सेकेंड वेव वेरी वेल. Okay, and then we will have to work on not allowing a third wave. So थर्ड वेव का हम बाद में सोचेंगे, वो तो नहीं आना चाहिए, पर जो ये सेकेंड वेव है इससे हमको कोई भी हालत में एकदम सेफली निकलना है. ओके, टेक केयर. आई रियली लव यू.